बीते दिनों भारत ने G20 समिट की मेज़बानी की थी, जिसके लिए राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, जिसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। और इस वक्त हम भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। ये भारत मंडपम का कल्चर कॉरिडोर है। यहाँ पर तमाम देशों के कल्चर सिग्निफिकेंस को लगाया गया है ऑब्जेक्ट के माध्यम से, आगे डिजिटल माध्यम से, जो कि जितने भी देश यहाँ पर पहुँच रहे थे वो आकर अपने कल्चर सिग्निफिकेंस के साथ तस्वीरें क्लिक करा रहे थे, और जितने बाकी देश हैं ताकि वो दूसरे देशों के कल्चर सिग्निफिकेंस को समझ सके। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में सबसे पहले दिखाऊं तो ये सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें तमाम देशों के जो डेमोक्रेसी के सिंबल हैं वो रखे गए हैं, वो लगाए गए हैं। सबसे पहले आपको भारत नज़र आएगा। भारत का यहाँ पर ऋग्वेद, देखिए यहाँ पर ना लिखकर भी समझाया गया है ताकि जो भी इंग्लिश में लिखा गया जाकि जो देश चाहे वो देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। पर देखिए भारत की तरफ से ऋग्वेद सबमिट किया गया है, फ्रांस की तरफ से, अर्जेंटीना की तरफ से, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद अगर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्राइका पार्ट्स जो 3 देश हैं उनको उनके यहाँ पर सिंबल्स को लगाए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर भारत देख पाएंगे, भारत जिसने करंट में G20 समिट की मेज़बानी की है, और इससे पहले इंडोनेशिया ने किया था। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें, तो भारत की तरफ से यहाँ पे अष्टधाई लगाया गया है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था 2500 साल पहले। यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आप देख पाएंगे, और जैसे आप चाहें तो इसको आगे बढ़ाकर इसका वीडियो, इसका फोटो ये देख सकते हैं। और सबसे यहाँ पर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसको टोटल 6 भाषाओं में, यहाँ पर 6 यूनियन भाषाओं में रखा गया था ताकि जो तमाम देश है, जैसे रशिया में था, फ्रांस में था, वो भी इसको पढ़ करके समझ सकते। दूसरा आप यहाँ पर आइए तो ये आपको इंडोनेशिया का नज़र आएगा। इंडोनेशिया जो इससे पहले G20 का जहाँ पर समिट हुआ था। आप देखिए तो यहाँ पर टेक्सटाइल का काम है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा। ये जो तमाम ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं इसको देखकर आप उन देशों के कल्चर सिग्निफिकेंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इन तस्वीरों, इन ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप उन देशों को समझ सकते हैं। अब देखिए इंडोनेशिया की तरफ से बाटिक सरोंग टेक्सटाइल का जो काम है वो लगाए गए। इनके तमाम फ़ोटोज़ भी हैं। देखिए इस तरीके के फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो चाहे वो यहाँ आकर पढ़ें, देखें, समझें। इसके बाद जो तीसरा देश यानी कि जो अगली बार G20 की मेज़बानी करेगा वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील की तरफ से यहाँ पर उनके पार्लियामेंट को, नेशनल पार्लियामेंट का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर लगाया गया है। काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद आप देखिए पूरे तरीके से इसको लगाए गए। तो ये 3 वो देश हैं जो ट्राइका पार्ट्स हैं, और इस तरीके से पूरा G20 समिट जो ये कल्चर कॉरिडोर है यहाँ पर इस तरीके से कल्चरल इवेंट्स लगाएंगे। मैं आपको दूसरी तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाऊँ तो ठीक मेरे विपरीत दिशा आप देखिए, आपको जो 2 गेट नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये दरअसल नेशनल डेलीगेट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स के लॉन्च थे। यहाँ पर वो निकलते थे अपने मीटिंग, अपने ब्रेक टाइम में, और ये जो तमाम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं, वो इनको देखते थे, दूसरे देशों को समझते थे। और ठीक दूसरी तरफ जो मेरे विपरीत वहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये डिजिटल म्यूज़ियम है। यहाँ पर भी सारे देशों के डिजिटल म्यूज़ियम को समझाया गया है, उनके डिजिटली जो कल्चर है, उनका जो इवेंट है, जो वो जिस चीज़ की वजह से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कल्चर कॉरिडोर तैयार किया गया था। भारत की खूबसूरती, और न केवल भारत की खूबसूरती बल्कि तमाम इंटरनेशनल जो देश भारत में शामिल हुए थे, इस इवेंट में शामिल हुए थे, उन सब के महत्व, उनके कल्चर सिग्निफिकेंस को और बढ़ावा देने के लिए और खूबसूरती से सामने दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। भारत ने G20 मेज़बानी में तमाम देश जो भारत पहुंचे थे उनकी हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। मैं आपको यहां पर दिखाती हूं तो भारत मंडपम में जहां G20 का आयोजन हुआ था वहां पर कल्चर कॉरिडोर तैयार किया गया है, जहां पर तमाम देशों के जो कल्चर सिग्निफिकेंस हैं, जो देश को कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक तौर पर दर्शाता है, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं। और न केवल ऑब्जेक्ट बल्कि डिजिटल फॉर्म में भी इसको दर्शाया गया है। सबसे पहले आप देखिए तो ये कनाडा की तस्वीरें हैं, कनाडा का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कनाडा की तरफ से मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन मास्क लगाया गया है। आप देखिए यहाँ पर उसके बारे में बताया भी गया है, जो कनाडा के सांस्कृतिक धरोहर की एक पहचान है। इसके बाद चाइना है, चाइना में भी बेहद खूबसूरत एक लोटस पॉट जिसको कहा जाता है वो लगाया गया है, लोटस पॉट डिज़ाइन है ये। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये है यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्कल्पचर। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक देश, ये देखिए फ्रांस की तरफ से बेहद खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन एक पोर्ट के फॉर्म में बनाया गया है, जिसको बटरफ्लाइज एंड ट्रिफल डेकोरेशन पोर्ट भी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पर, तो अब आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे तमाम जो इनवाइटेड देश थे और जितने भी देशों ने भाग लिया था उन सब के सांस्कृतिक धरोहर को यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से गढ़ा गया है। जर्मनी है, जर्मनी के बाद ये आपको इटली नज़र आएगा, और सबसे अंत में बेहद खूबसूरत जो है जापान का पोशाक है। आप देखिए जापान की तरफ से पोशाक लगाए गए। हम ठीक जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बचे हुए जैसे 19 देशों ने भाग लिया था, और एक यूरोपियन कंट्री थी, साथ में 9 कंट्रीज़ को
इन्वाइट भी किया गया था। तो मैं आपको जैसे जैसे आगे यहाँ पर दिखाऊंगी तस्वीरें तो आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से हैट लगाया गया है जो उनको सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है, दिखाता है। ये तमाम जो लगाए गए थे इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए वो ना केवल अपने देश बल्कि तमाम देशों के सांस्कृतिक धरोहर को समझें, उसको और जाने, उसके साथ तस्वीरें ले, उसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए मैक्सिको है, मैक्सिको की तरफ से भी उनका जो स्कल्पचर है वो लगाया गया है। इसके ठीक बाद बेहद खूबसूरत पोशाक आप यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, यानी कि इसको प्रॉपरली रसिया से ही मंगाया गया है। वहाँ के जो कारीगर हैं उन्होंने अपने हाथ से इसको कई महीनों की मेहनत से गढ़ कर यहाँ पर भेजा, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्कल्पचर्स डिज़ाइन लगाए गए हैं ये असल में उसी देश से आए हैं, ये भारत में वहीं से ला करके लगाए गए हैं। अब देखिए इसके बाद सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में आपको जो सामने नज़र आ रहा है इसमें जो लिखा गया है इंस्क्रिप्शन है ये अरेमिक में है। देखिए इसको अरेमिक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, ये भी बेहद खूबसूरत है। इसके बाद इन सब तस्वीरों के माध्यम से आप तमाम देशों को समझ सकते हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके बाद आप देख पाएंगे तस्वीरों में टर्की है। इसके ठीक बाद दो बेहद खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको और दिखाती हूँ। ये यूनाइटेड किंगडम है जिनका कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पर इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा, फुल साइज कलर रिप्रोडक्शन ऑफ द इंटायर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये बेहद खूबसूरत लगाया गया। और सबसे अंतिम जो है यहाँ पर मैं आपको वो दिखाती हूँ, तो ये है यहाँ का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी बहुत खूबसूरत है। और तमाम जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं, जितने भी चीज़ों को इस तरीके से सजाया गया है, इसका केवल एक महत्व है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से इस तरीके से सजाया गया, लगाया गया है ताकि जितने देश आएँ वो दूसरे देशों के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को समझें, उसको और बेहतर तरीके से जानें। और कई भाषाओं में उसके बारे में यहाँ पर टैब में जानकारी दी गई है। हर एक ऑब्जेक्ट के सामने उसका टैब लगा हुआ है जिसमें कई भाषाओं में 6-7 भाषाओं में जो तमाम देश आए थे उनके हिसाब से प्रयोग किया गया है ताकि वो अपनी पसंद अपने हिसाब से भाषा को पढ़े और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और बेहतर समझे और उसके साथ तस्वीरें क्लिक कराएं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर उन देशों के स्कल्पचर्स, उन देशों के राष्ट्रीय और धरोहर को लगाया गया है, सांस्कृतिक धरोहर को लगाया गया है जो इनवाइटेड कंट्रीज थे। सबसे पहले बांग्लादेश की तरफ से आपके सामने जो तस्वीर है, ये जो मूर्ति है, ये वहाँ के बंगबंधु मुजीबुर रहमान की है। इसके ठीक आगे जैसे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये इजिप्ट की तरफ से लगाया गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत इजिप्ट का गोल्डन मास्क है और साथ में उसका चेयर भी है जो कि इजिप्ट के सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। आप जब भी इजिप्ट की कोई तस्वीर देखेंगे तो आपको अक्सर इस तरीके से तस्वीरें, इस तरीके के मास्क वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो जितने भी स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये कहीं ना कहीं उन देशों के सांस्कृतिक तौर पे उन देशों की पहचान है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप उन देशों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम 9 देश है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ वैसे वैसे नीदरलैंड्स है। इसके ठीक बाद आप देखिए जैसे मैंने आगे बढ़े यहाँ पर आपको तस्वीरें नजर आएगा नाइजीरिया का। नाइजीरिया में हेड ऑफ द क्वीन और मेल हेड लगाए गए। आपके यहाँ सामने में तस्वीरों में लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर हेड ऑफ द क्वीन यहाँ पर मेंशन किया गया है। और बेनिन हेड देखिए 15th से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में नाइजीरियन हेड जो वहाँ पर मास्क यूज़ किया जाता है, हेड यूज़ किया जाता है, उसकी तस्वीरें। ये सभी जो स्कल्पचर्स हैं, ये सभी जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, दरअसल उसी देश से मंगाया गया है। ओमान का है। ओमान की तरफ से सॉफ्ट स्टोन बॉक्स मंगाया गया है जिसको डेकोरेशन के पर्पस से यहाँ पर जिस तरीके से मेंशन किया गया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। डेकोरेशन के पर्पस से ओमान में इस्तेमाल किया जाता है। इसको शुभ संकेत की तरह से लिया जाता है। जब आप किसी को कुछ तोहफा देते हैं तो इस तरीके के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो अब देखिए ये सिंगापुर की तरफ से, सिंगापुर की तरफ से वहाँ के अलग अलग बॉटल, न्यू वाटर और पैकेजिंग वगैरह दिखाई गई हैं जिसको वो मानते हैं कि उनकी वजह से उनका देश जिस तरीके से जाना जाता है। आप ये तस्वीरें देखें तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मास्क है, माफ़ कीजिएगा, ये जो फ़ैन है अलग अलग डिज़ाइन के, काफ़ी खूबसूरत, ये दरअसल हैंड फैंस कहा जाता है इसको। स्पेन का कल्चर दिखाते हैं। स्पेन में इस तरीके के हैंड फैंस बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं और ये उनका सांस्कृतिक धरोहर है। वही आखिरी जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये है यूएई का, रिपब्लिक ऑफ हॉर्स एंड गोल्ड ब्राइड। देखिए यहाँ पर ये यूएई की तरफ से आया है। यूएई का ये सांस्कृतिक धरोहर
कॉरिडोर है और ये पूरा जो कल्चर कॉरिडोर है, यहाँ पर तमाम देश, जो इंटरनेशनल देशों ने, उनके डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने भाग लिया, और साथ में जो इनवाइटेड कंट्रीज थे, सभी के कल्चर सिग्निफिकेंस को यहाँ पर लगाया गया और इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर को कल्चर कॉरिडोर कहा जाता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डेकोरेट किया है, सजाया, और इसमें 5 भाग है। पहला वो भाग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो उसी देश से बुलाए गए हैं, मंगाए गए हैं। ठीक मेरे सामने एक बार तस्वीरें देखेंगे तो ये डिजिटल म्यूजियम है। यहाँ पर जितने भी देश हैं उनके तमाम नेचुरल हैबिटेट, वहाँ पर जो चीज़ें जानी जाती है जिसकी वजह से उनको जाना जाता है, उनकी खूबसूरती, उनके नेचर, उनके एनवायरनमेंट को यहाँ पर लगाया गया है, सजाया गया, और ये रिमोट से ऑपरेट करता है। ठीक यहाँ पर सामने भी ऑब्जेक्ट्स और साथ साथ में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लगाए गए हैं। तो ये पूरा कल्चर कॉरिडोर तमाम देशों के लिए इसलिए ही लगाया गया था, इसको तैयार किया गया था ताकि जितने भी देश G20 में पहुँचे, भाग लें, वो अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी बेहतर समझ सके, उनके सांस्कृतिक रूप से उनको और बेहतर तरीके से जान सके। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।